चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं गर्मपंथी उग्रवादी चरण जो 1905 से 1917 ईस्वी के बीच का काल था, उन प्रश्नों को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? उग्रवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? हरदयाल। किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंदो घोष। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय के उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। अनुशीलन समिति संबंध है? वीडी सावरकर। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? लॉर्ड हॉर्डिंग। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को गोली किसने मारा? उधम सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? सलीमुल्लाह को। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ 1911 ईस्वी में। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? लॉर्ड हॉर्डिंग। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग का। बंगाल विभाजन हुआ था 15 अक्टूबर 1905 को। कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दिल से संबंधित था? अरविंद घोष। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी। कौन उग्रपंथी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष की। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक। 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना वीडी सावरकर ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां।
गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक। कामागाटामारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे? एनी बेसेंट। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? स्वदेशी आंदोलन। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, अनुशीलन समिति। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? टीएस ओलकॉट का। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खां। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। कांग्रेस लीग समझौता का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय सलीमुल्लाह को जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को गोली किसने मारा? उधम सिंह ने। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अब्दुल कलाम आज़ाद। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? लॉर्ड हार्डिंग। अनुशीलन समिति संबंधित है वीडी सावरकर से। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? नरम दल वालों के। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, किसका कथन है? अरविंद घोष। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? वी चिरोल। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया 1911। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? चितरंजन दास। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? एनी बेसेंट। किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण दास मजूमदार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 किस वजह से प्रसिद्ध था? इस दिन आधिकारिक रूप से बंग भंग आंदोलन लागू हुआ। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोरखपुर। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी के बीच क्या समानता है? वे काकोरी षड्यंत्र में शामिल थे। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप हुए? अफगानिस्तान।
स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर रजा ने। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। तो हम लोगों ने आज यह 1905 से 1917 के बीच का काल डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।